देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम रामानंद कबीर संबंध पर चर्चा कर रहे थे। बात आई थी कि चेला अगर गुरु को संभाल लेता है तो इससे गुरु का पद छोटा नहीं हो जाता और चेले का पद गुरु से बड़ा नहीं हो जाता। गुरु गुरु ही रहता है, चेला चेला ही रहता है। ये तो हो गई 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं 15वीं शताब्दी तक की बात। आइए पीछे चलते हैं। उपनिषदों में शायद पहला उपनिषद होगा जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद प्रारंभ करने के पहले ऋषि एक मंत्र बोलता है। ऋषि क्या? वो मंत्र ऋषि और शिष्य विद्यार्थी दोनों मिलकर एक साथ मिलकर बोलते हैं। वह मंत्र आज भी बोला जाता है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। आप भी जानते होंगे, आपने भी सुना होगा। ओम सह नाववतु, सुना है कि नहीं सुना है? पहले तो हम उपनिषद बता दें, उपनिषद क्या है। गुरु अपने शिष्य या शिष्यों को आमने सामने, गुरु और शिष्य आमने सामने बैठकर गुरु जो अंतिम ज्ञान देता है या वह ज्ञान देता है जो कि जैसे समझ लें कि कम पढ़े लिखों को जो ज्ञान नहीं दिया जाता, वह ज्ञान देता है, तब उसको उपनिषद कहते हैं। जिसमें गुरु और शिष्य का डायरेक्ट सीधा सीधा संबंध हो, उसको उपनिषद कहते हैं। कभी यह ज्ञान ऋषि अपने अकेले विद्यार्थी को देता है, कभी 2 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, लेकिन इतने ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इतने होंगे कि एक दूसरे से सीधा सीधा संपर्क बना रहे। ऐसे नहीं है कि 45 की कक्षा है, कोई बच्चा सुन पा रहा, कोई नहीं सुन पा रहा, मास्टर साहब किसी को देख पा रहे हैं, किसी को नहीं। सब आमने सामने बिल्कुल बैठे हुए हों और सबको दिखाई सुनाई दे रहा हो। इसी अर्थ में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद है, क्योंकि इसमें गुरु सदृश भगवान कृष्ण ने शिष्य सदृश अर्जुन को एक जगह बैठकर, रथ पर बैठकर ज्ञान दिया है, इसलिए यह उपनिषद है। तो उस उपनिषद का मंत्र है, मैं मंत्र भी सुना दे रहा हूं और उसका अर्थ भी बता दे रहा हूं। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये मंत्र है, जिसको सरस्वती विद्यालयों में भोजन मंत्र कहकर लोग बुलाते हैं। ये भोजन मंत्र नहीं है, ये मंत्र है। और ये मंत्र है गुरु और शिष्य के बीच का, या गुरु और शिष्यों के बीच का। क्या कहा जा रहा है, क्या प्रार्थना की जा रही है? आजकल तो विभिन्न प्रार्थनाएं होती हैं। जहां प्रार्थना नहीं हो सकती वहां जनगणमन होता है, लेकिन पहले दूसरे तरह की प्रार्थनाएं होती थी। वही ये प्रार्थना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। हम दोनों का मतलब गुरु और शिष्य। ईश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। यहां तो ठीक है, आगे क्या है? हम परस्पर द्वेष ना करें। आगे आया, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें। साथ साथ क्यों? क्योंकि अब चेला शिष्य वयस्क हो गया है, जानकार हो गया है।
अब पुत्र जो है वयस्क हो गया है, अब पिता का जूता पुत्र के पैरों में आ जाता है। अब पुत्र जो है वो पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। तब का यह मंत्र है उस समय। तो अगर ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ शिष्य अपने गुरु से कह करके थकता है तो अच्छी बात है। अगर गोरखनाथ कहते हैं जाग मछंदर गोरख आया, अच्छी बात है। अब ये क्या कि लकीर लकीर पीटते रहो, गुरु इतना भी नहीं ना पहुंच पाओ। अरे गुरु से आगे जाना है तो गुरु को तो बचाना पड़ेगा ही, इसमें क्या है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं और तगड़े अस्त्र पर, ऐसा अस्त्र जिससे यह कहा जाता है कि रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतीय इतिहास के पृष्ठ 83 पर कुछ ऐसा लिखा है, शब्द वो नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसा लिखा है कि इधर अपने अपने सांप्रदायिक विवाद में कुछ लोगों ने कूट रचित ग्रंथों की स्थापना की है। साहित्यकारों को चाहिए कि वे इन कूट रचित ग्रंथों से बचें, ये उनका संकेत था। लेकिन पता नहीं क्यों, या तो कूट रचित ग्रंथ को रचने वाले की धमकी से या किसी अन्य कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं उसमें से एक कुटित ग्रंथ, कूट रचित ग्रंथ के चक्कर में पड़ गए और वह भी इसके हामी हो गए कि कबीर और रामानंद एक साथ नहीं थे। इसके बारे में संकेत ही दूंगा क्योंकि विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा। आप तो केवल ये जान लें कि एक स्वामी भगवदाचार्य हुए हैं जो रामानंदी संप्रदाय को, मतलब जिन्होंने रामानुजियों को दो फाड़ कर दिया। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, दो फाड़ कर दिया। इन्होंने रामानंद जी को संप्रदाय का स्थापक सिद्ध कर दिया और यह सिद्ध करने में दो बातें की। एक तो रामानंद को अपने समय से पहले उन्होंने ढकेल दिया, 100 साल पहले, और दूसरा उनके नाम से कूट रचित ग्रंथ स्थापित कर दिए। तो पहले वाले से क्या हुआ कि रामानंद और कबीर समकालीन नहीं रह गए, और दूसरे वाले से क्या हुआ, दूसरे वाले से यह हुआ कि रामानंद संस्कृत पढ़े लिखे आचार्य हो गए, संस्कृत पढ़े लिखे आचार्य हो गए, और ऐसे आचार्य हो गए संस्कृत पढ़े लिखे कि जो कबीर वाले राम से भिन्न हो गए। ये कैसे हुआ, बड़ी हास्यास्पद कहानी है। एक ग्रंथ होता था जानकी भाष्य। पहले ये जान लीजिए कि कोई पंथ का स्थापक, हिंदू से संबंधित, हिंदू पंथों से जितने पंथ हैं, उनके पंथ स्थापक की यह विशेषता होनी चाहिए कि वह किसी संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ पर भाष्य लिखे। जब तक वो भाष्य नहीं लिखेगा तब तक वो पंथ का स्थापित करने वाला या पंथ का आचार्य नहीं माना जाएगा। तो रामानुजियों से रामानंद को अलग करने के लिए रामानंद को भाष्यकार बनाना था।
और भाष्यकार बनाने के लिए उनका संस्कृत में लिखना जरूरी था। तो रामानंद के नाम से कूट रचना की गई इस निमित्त, क्योंकि रामानंद जी ने संस्कृत में कोई रचना की ही नहीं थी। तो जिसने संस्कृत में कोई रचना नहीं की, उसको संस्कृत का आचार्य, भाष्यकर्ता कैसे बनाया जाए? वो भी उनके देहावसान के बहुत वर्षों बाद। तो उसके लिए स्वामी भगवदाचार्य ने अपनी तिकड़मी बुद्धि लगाई और उन्होंने एक आनंद भाष्य नाम का ग्रंथ स्वामी जी के नाम से प्रकाशित कर दिया। प्रकाशित करने का उपक्रम किया, जो बाद में प्रकाशित हो गया। लेकिन उपक्रम करते ही ये बवाल मचने लगा कि नहीं नहीं, ये तो रामानंद का नहीं है, नहीं नहीं, ये तो रामानंद का नहीं है। अब वो छप गया। छपने के बाद पता चला कि वो तो रामानंद का नहीं है, वो तो जानकी भाष्य जो पहले से था उसको बिगाड़कर उसमें संशोधन करके आनंद भाष्य बनाया गया है। ये लोग कह रहे थे, लेकिन भगवदाचार्य इसको नहीं मान रहे थे। उनका कहना यह था कि जब भी कोई स्वामी रामानंद के नाम से संस्कृत ग्रंथ आता है तो लोग अंड-बंड बात करते हैं और कोई अंड-बंड किताब जो है वो रामानंद के नाम की प्रस्तुत कर देते हैं, जबकि उनका आनंद भाष्य है। वो जो ग्रंथ प्रस्तुत करना बताते हैं, देखिए मैं उन्हीं की जुबानी बोल रहा हूं। श्री रामानंद स्वामी जी का आनंद भाष्य छप रहा है। कुछ बदमाश लोग यह कहना शुरू कर दिए हैं कि यह भाष्य स्वामी जी का बनाया है ही नहीं, ब्रह्मचारी भगवत दास अपने बुद्धि कौशल से बना रहा है। इसको और सिद्धांत पटल को सामने रखते हैं, कहते हैं स्वामी रामानंद का बनाया हुआ है। जितने इधर उधर के अंड बंड ग्रंथ मिलते हैं उन्हें स्वामी जी का बता देते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि संसार यह जान ले कि स्वामी जी निरक्षर थे और केवल टूटी फूटी हिंदी भाषा जानते थे? तुम्हारे जैसे बदमाशों को हम भी नाक से चना चबवाएंगे। जब तक पृथ्वी पर एक भी रामानंदी जीवित रहेगा तब तक श्री रामानंद स्वामी जी को कोई भी निरक्षर सिद्ध न कर सकेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए। वे कहते हैं कि यह जो भाष्य उन्होंने प्रस्तुत किया है आनंद भाष्य, यह रामानंद जी का है। और जो लोग कहते हैं कि यह रामानंद जी का नहीं है वह बदमाश हैं। और जो लोग अंड बंड ग्रंथ रख देते हैं रामानंद के जी के नाम से, जैसे उन्होंने नाम लिया सिद्धांत पटल, वह यह सिद्ध करने के लिए रख देते हैं कि स्वामी जी निरक्षर थे, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी। और फिर वो प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई भी रामानंद को निरक्षर नहीं कह सकेगा, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा। वो इंतजाम उन्होंने कर दिया। मैं पहले कह चुका हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि कुछ लोग कूट रचित ग्रंथ की स्थापना कर रहे हैं और लोगों को चाहिए कि उनसे बचें। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं ही उसी में फंस गए और उन्होंने कूट रचित ग्रंथों को ही मान्यता दे दी। शायद वो डर गए हो, क्योंकि भगवदाचार्य ने कहा था कि ऐसे लोग बदमाश हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बदमाश नहीं बनना चाहते थे, या शायद उनको भी अच्छा लगा हो कि रामानंद को कबीर से अलग कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, लंबी कहानी है, मैं उसको संक्षेप में कर रहा हूं।
हुआ क्या कि पंथ स्थापित हो गया, रामानुजी हार गए, रामानंद संप्रदाय की स्थापना हो गई, और उसके पहले महंत स्वामी भगवताचार्य बन गए। ये बहुत पहले की कहानी नहीं है, ये कहानी तो 20वीं, ये कहानी तो 1920-1930 के बीच की है। तो अब वो महंत बन गए, पहले महंत बन गए, तब उन्होंने अपनी जीवनी लिखी। तो जैसे पापी होता है उसको पाप कचोटता रहता है, और विशेष करके जब उसका काम सिद्ध हो जाता है तब उसे पाप और कचोटता है। तो स्वामी भगवताचार्य को उनके पाप ने कचोटा, और उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, बड़ी लंबी चौड़ी जीवनी लिखी उन्होंने। तो अपनी जीवनी के भाग 1 के पृष्ठ 86 पर उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने जानकी भाष्य को बिगाड़कर आनंद भाष्य बनाया था और उसको रामानंद जी के नाम से रखा था। यह मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, तो इस गलती का प्रायश्चित नहीं है और इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, फलाना ढमाका ये और वो। उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ भी छपवाया, और जिस पर उन्होंने मुखपृष्ठ पर लिखा कि जानकी भाष्य फर्जी है। फिर भी हमारे विद्वान आनंद भाष्य के पीछे पड़े हुए हैं और आनंद भाष्य को साक्ष्य मानते हैं। उनको जानकी भाष्य और आनंद भाष्य दोनों अगल बगल रख करके देख लें तो उन्हें पता चल जाए कि ये कूट रचित है, लेकिन वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको वो भी तो अर्जुन की तरह से एक ही बात दिखा रहे हैं कि किस तरह से कबीर और इनको अलग किया जाए। आज इतना ही, कल फिर बताएंगे कि रामानंद जी का जन्म किस तरह से प्रयाग में हो गया और किस तरह से उनको 100 वर्ष पहले ढकेल दिया गया ताकि कबीर से वो अलग हो जाए। और इसी सिद्धांत पर लोग चल रहे हैं कि कबीर और रामानंद साथ थे ही नहीं। कल इसकी भी बात बताऊंगा कि कैसे ये गलत है। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।